जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गुलकारी की दुनिया से तल्लक रखने वाले सुपर स्टार्स लता मंगेशकर को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि 20वीं सदी की 3 चीज़ें याद रखी जाएंगी। 1, इंसान का चांद पर जाना, 2, दीवारे बर्लिन का गिरना और तीसरा लता मंगेशकर का पैदा होना। लता मंगेशकर ने अपनी 92 बरस की ज़िंदगी में लगभग 60 बरस गायकी की। बरे सगीर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी और उससे मुतासर ना हुआ। गायकी के फ़न से वाबस्ता असातिज़ा का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी मधुर और पाकीज़ा आवाज़, सुरों की पुख्तगी उनकी गायकी का खासा था। मगर किस कदर अजीब बात है कि उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में अपने फ़न का मुजाहरा किया, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने अनगिनत चाहने वालों के रूबरू अपनी पूरी ज़िंदगी में ना हो सकी। लता मंगेशकर की ख्वाहिश थी कि उन्हें सरकारी सतह पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। लता ने कई मौक़ों पर पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर ऐसा मुमकिन ना हो पाया। इसी सिलसिले में बाकायदा कोशिश 1980 की दिहाई में हुई। जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और मुंतज़मीन को आखिर प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। सन 1996 में इस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएं और वो लाहौर में अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। नवाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने शह सुर्खियों में शाया किया, मगर नवाज शरीफ का ये बयान भी सियासी बयान ही साबित हुआ। 2010 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी लता मंगेशकर के फ़न की हैसियत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए उन्हें पाकिस्तान के सरकारी मेहमान के तौर पर मदऊ करने की तजवीज़ पेश की थी। लेकिन कश्मीर पर दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी और उसी साल बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई और लता एक बार फिर पाकिस्तान ना आ सकी। हालिया सालों में दिए गए कई इंटरव्यूज में उन्होंने शिकवा करते हुए कहा था कि मुझे पूरी दुनिया से लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और आपका गाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अजीब बात है कि मैं अपने पूरे करियर में पाकिस्तान कभी ना गा सकी। लता मंगेशकर की पाकिस्तान में आकर सुरों का जादू बखेरने की ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि वो अपनी तवील जिंदगी में एक मरतबा अपनी पसंदीदा सीनियर गुरु और अपनी प्यारी सहेली मलका तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की सरहद वाघा बॉर्डर तक जरूर आईं। लता मंगेशकर के दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक ये सन 1953-54 की बात है, जब वो अपनी फिल्म के सिलसिला में अमृतसर ठहरी हुई थी। अमृतसर चूंकि लाहौर के एक बहुत करीब है, उनका कहना था कि अमृतसर में मुझे हर वक्त दीदी नूरजहां की याद आती थी। टेलीफोन पर बात होती रहती थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। दीदी नूरजहां को तकसीम के वक्त देखा था और अब दिल चाह रहा था कि अपनी दीदी को गले से लगाऊं। फिर एक दिन वाघा बॉर्डर पर मैं और नूरजहां एक दूसरे के गले मिली। हमने एक दूसरे के साथ बहुत बातें की, लेकिन ये वक्त आंख झपकते ही गुजर गया। बिछड़ते वक्त हम दोनों की आंखों में आंसू थे। लता मंगेशकर बताती हैं कि बॉर्डर के इस तरफ आने से पहले दीदी नूरजहां ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने दरियाफ्त किया कि नूरजहां ने मुझे पैकेट में छुपा कर क्या दिया है। पैकेट खोला गया तो उसमें बिरयानी और आमों के गूदे से तैयार करदा एक डिश थी। दीदी को इल्म था कि ये दोनों डिशें मेरी पसंदीदा हैं। लता जी पाकिस्तान और मैडम नूरजहां का नाम एक ही सांस में लिया करती थी। जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम आता वो मैडम नूरजहां को खराजे अकीदत जरूर पेश करती थी। लता मंगेशकर उम्र में मैडम नूरजहां से सिर्फ 3 बरस ही छोटी थी और उन्हें आपा कहा करती थी। पहली बार दोनों की मुलाकात 1944 में मास्टर विनायक की फिल्म बड़ी माँ की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी, जिसमें लता ने एक छोटा सा किरदार अदा किया था।